नमस्कार, आप देख रहे हैं शडोज। संसद का सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तब से विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि विपक्ष मजबूत स्थिति में है। 234 सांसद इंडिया अलायंस के हैं। कांग्रेस लगातार मुखर है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, अखिलेश यादव भी संसद में है और सब मिलजुल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में लगे हैं, सड़क से लेकर संसद तक। संसद में राहुल गांधी ने हिंदुत्व का भी मुद्दा उठाया और कहा कि हिंदू जो है वो हिंसक नहीं होते। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार हिंसा फैलाते रहती है और हिंसा की बातें करती रहती है, हिंसक बातें होती हैं, हिंसा फैलाई जाती है बीजेपी की तरफ से, और लगातार राहुल गांधी बोलते रहे विपक्ष पर। जो विपक्ष जो है वो पूरा का पूरा सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा। आज भी सदन में यही दिखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तब विपक्ष लगातार हुटिंग करने लगा, विरोध हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे, विपक्ष शोर हंगामा करता रहा। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी और उनकी जो टीम है वो क्या चाहती है, किस तरीके से संसद में हंगामा किया जा रहा है और इस हंगामे से क्या मिलेगा। क्या मजबूत विपक्ष का मतलब यही होता है कि विपक्ष हंगामा करे, और क्या सत्ता पक्ष इस बार वाकई कमजोर हो गया है, और कमजोर हुआ है तो आगे किस तरीके से पूरा का पूरा मैच जो है वो किस तरीके से संसद में पॉलिटिक्स का मैच किस तरीके से चलेगा। राहुल गांधी फुल फॉर्म में है। कल वो फुल फॉर्म में दिख रहे थे, हालांकि आज राहुल गांधी संसद में बैठे थे, सुन रहे थे। उनके जो टीम के लोग थे, विपक्षी लोग थे, वो खूब हंगामा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बाकी जब नेता बोलने के लिए खड़े हो रहे थे, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो और भी बहुत सारे मामले हो, संविधान को लेकर बहुत सारे मामलों पर बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश की गई। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी की सेना की तरफ से अखिलेश यादव ने भी खूब तंज कसे। कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने भी खूब तंज कसे। सभी विपक्ष के लोग बीजेपी पर हमलावर हैं। विपक्ष का मनोबल चूंकि इस बार बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसने पिछली बार से ज्यादा सीटें जीती हैं। इंडिया अलायंस बना है, इस बार अलायंस एक मुश्त होकर बीजेपी का विरोध कर रहा है, ये बड़ी बात है। और बीजेपी भी अपने तरीके से डिफेंड कर रही है, लेकिन बीजेपी एक ही पॉइंट पर आकर घिर जा रही है कि आपने जिस प्रचंड बहुमत की बात की थी, जिस 400 पार की बात की थी, वो आपको हासिल नहीं हुआ। और बीजेपी के हिस्से बस एक यही चीज है कि वो बहुमत तक नहीं पहुंच सकी है। बाकी बीजेपी ने अपने तरफ से दिखाने की पूरी कोशिश की है कि बीजेपी के साथ सब कुछ वैसा ही है जो पहले था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही हैं जो पहले 2 टर्म में थे। पिछले टर्म में ओम बिरला स्पीकर थे, आज भी वो ओम बिरला ही स्पीकर बनाए गए हैं। सब कुछ वैसा है। सब जितने भी बड़े पोर्टफोलियो थे बीजेपी के, जितने भी मंत्री थे, उन्हें बदला नहीं गया। सब कुछ वैसा ही दिखाया गया, वैसा ही रखा गया कि सब कुछ बदला नहीं है। हम उसी तेवर उसी क्लेवर के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक ही बात पर बीजेपी और उसकी जो टीम है, एनडीए जो है, वो कहीं ना कहीं आकर चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। वो है 400 पार का जो नारा बीजेपी ने लगाया था कि अब की बार 400 पार। और दूसरी जो बात है वो ये है कि बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच सकी है। इसका बीजेपी को मलाल भी है, समीक्षा भी हुई, बहुत सारी बातें हो रही है। आरएसएस अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गया है। समाजवादी पार्टी पीडीए, जिस पीडीए को लेकर अखिलेश यादव ने सीटें जीती, उस पीडीए को लेकर अखिलेश यादव अब मुखर हो गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए को लेकर काम किया जा रहा है। और इन सारी चीजों को लेकर बीजेपी और जो उसके विरोधी दल है, सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। बीजेपी सोच रही है कहां गलती हो गई, कहां चूक हो गई, और विपक्ष में बैठे लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और सपा हो, सब ये इस फेरे में लगे हुए हैं कि किस तरीके से कहां और चूक रह गए कि हम और सीटें नहीं जीत पाए, क्या कमी रह गई, उसको दूर किया जाए। पीडीए का नारा जो है उसे और बुलंद किया जाए और उसके सहारे उत्तर प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अभी जो फिलहाल है उत्तर प्रदेश में आरएसएस भी भिड़ा हुआ है, बीजेपी भिड़ी हुई है, सपा भिड़ी हुई है, कांग्रेस भिड़ी हुई है। क्यों भिड़ी हुई है? क्योंकि उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, और उपचुनाव में अगर 10 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो भी 50% से ज्यादा सीटें लाएगा, उसका कहीं ना कहीं उसका जो एक तरीके से आप कहें कि मनोबल है, वो फिर से एक बार
हावी हो जाएगा और अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो समीकरण था क्या वही अभी भी चल रहा है या उस समीकरण में कहीं अब बदलाव दिख रहा है। तो बीजेपी पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार ये कटाक्ष कर रहे हैं कि आपने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, कुछ चला नहीं। बीजेपी कह रही है कि हमने पूरे देश में हमें सपोर्ट मिला, हमारे अगर 240 सांसद सिर्फ बीजेपी के जीत कर आए हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीत कर आए हैं। जो हमारे नारे थे, जो हमारे काम थे, जो हमने किया उसके बल पर जीत के आए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इंडिया अलायंस के दल कह रहे हैं कि देखिए आप तो दम भर रहे थे 400 का, लेकिन वो वहां तक आप नहीं पहुंच पाए। विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है। विपक्ष को क्या सदन हंगामा करना चाहिए विपक्ष में रहते हुए, मतलब विपक्ष जहां भी हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो केंद्र में हो, कोई भी दल हो, क्या उसे सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करना चाहिए? गलत बात है, नहीं करना चाहिए। आप एक जो सेशन होता है पार्लियामेंट का या विधानसभा का, वो बहुत सीमित समय के लिए होता है और उसमें जरूरी मुद्दों पर आप हंगामा करिए। आपके पास पूरा समय होता है, आपके पास ये भी हक है कि आप बाहर हंगामा कर सकते हैं सदन के, तो कम से कम सदन तो चलने दीजिए। सदन अगर नहीं चलेगा तो आप अपने कंस्टिट्यूएंसी के मुद्दे कैसे उठाएंगे? आप अपने क्षेत्र से एक एक सांसद चुनकर गया है, आप वहां विपक्ष में बैठे लोग हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र के लिए एक सांसद, एक प्रतिनिधि हैं जिसको अपने क्षेत्र का आवाज वहां बुलंद करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने अलायंस में जो है बंधे हुए हैं और या तो आप सत्ता पक्ष में हैं तो सत्ता पक्षी बातें कर रहे हैं या आप विपक्ष में है तो विरोध कर रहे हैं। तो सोचना पड़ेगा विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी कि किस तरीके से मिलजुल कर सदन चलाया जाए। और सदन अगर सुचारू रूप से चलेगा तो देश की प्रगति होगी, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, बातें होंगी और बहुत समाधान निकलेगा बहुत सारे मुद्दों की। हम सिर्फ बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं, जबकि बहुत छोटे छोटे प्रश्न जो है सांसदों के द्वारा अपने क्षेत्र के उठाए जाते हैं, जिस पर चर्चा हंगामों के बीच में नहीं होती है, नहीं सुना जाता है, वो सवाल जो है वो दब जाता है। तो बड़े बड़े मुद्दों की बात तो होती रहेगी, लेकिन छोटे मुद्दों को भी नहीं दबाया जाना चाहिए। अगर विपक्ष चाहता है कि देश में प्रगति हो तो उन छोटे मुद्दों को भी उसे बहुत गंभीरता से लेनी होगी। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।